अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगले 3 हफ्तों में क्या होने वाला है, जो भी होने वाला है उसकी खबर इमरान खान को हो गई है, जिसके नतीजे में न सिर्फ ये कि उनके तोते उड़ गए हैं, बल्कि उन्होंने सरेंडर भी कर दिया है। बहुत एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और कुछ आज की डेवलपमेंट्स जिनका ताल्लुक भी इन्हीं तफसीलात के साथ है वो भी शेयर करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। सबसे पहले तो आपसे माज़रत चाहता हूँ कि गुज़श्ता रोज़ मैं आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सका। जो रात को कल व्लॉग करना था उसके लिए भी मैं दस्तयाब नहीं था, सुबह वाले के लिए भी दस्तयाब नहीं था और मैंने रिक्वेस्ट की थी सिद्दीक साजिद साहब से, चूँकि सिद्दीक साजिद साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मामलात पर बहुत गिरफ्त रखते हैं, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जो न्यूज़ टू यू के नाज़रीन हैं उनको जो है वो एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ और बेहतरीन तज्जिए का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। तो उन्होंने मेरी जगह पे आपकी खिदमत में प्रोग्राम पेश किया। उनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ और तमाम अपने उन नाज़रीन का और सब्सक्राइबर्स का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने, हमारी फैमिली में एक अजीज़ा मेरी फ़ौत हो गई थी जिसकी वजह से मैं हाज़िर नहीं हो सका था, उसके लिए कमेंट्स के ज़रिए जो है वो ट्विटर पर भी और जो यूट्यूब के नीचे कमेंट्स आते हैं उसके नीचे भी अपना उन्होंने इज़हार ताज़ियत किया। उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी खबरों की तरफ आते हैं जी। आज का दिन अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट्स के एतबार से बहुत बड़ा दिन था। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ, उनको आज एवन फील्ड अपार्टमेंट्स केस से बरी कर दिया गया और न सिर्फ ये कि उनको इस मुकदमे से बरी कर दिया गया बल्कि जो फ्लैगशिप रेफरेंस था जिसमें वो पहले से बरी हुए थे और उसके खिलाफ नैब ने अपील दायर कर रखी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वो अपील भी नैब हुकाम ने विड्रॉ कर ली है। केस की तफसीलात आपके साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है, वो आप जान चुके होंगे। अलबत्ता जो नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पर उनसे जब राय मांगी गई, साथियों ने जो राय दी तो उन्होंने बहुत अहम बात की और उस बात का वाकई यकीनन मकसद बनता है। जब उनसे पूछा गया कि जी आप बरी हो गए तो आप क्या कमेंट्स है, तो उन्होंने कहा जी मैंने तो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया था। और जब उनसे पूछा गया कि जी अभी आपका एक जो केस है अल अज़ीज़िया वो बाकी है तो उसके वाले से आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि वो भी मैंने अल्लाह पे ही छोड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जो अल्लाह पे छोड़ने वाला मामला है उस पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कोई भी शख्स जो कि मजलूम होता है, जो कमज़ोर होता है, जो अपना बदला लेने के काबिल नहीं होता और वो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देता है, तो यकीनन अल्लाह पाक उसकी दादरसी फरमाते हैं, उसकी मदद फरमाते हैं। और होना भी ऐसी चाहिए, हर बंदा को अपने मामलात अल्लाह पर ही छोड़ने चाहिए। लेकिन ऐसा शख्स जिसके पास दौलत की भी कमी ना हो, जिसके पास अवामी ताकत की भी कमी ना हो, जो 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहा हो और वो अपना बदला लेने का अहल भी हो, उसके पास इतनी ताकत भी हो, फिर जब वो बंदा, ऐसा बंदा जो ताकत रखता हो और वो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दे और ख़ुद खामोश होकर बैठ जाए, तो वाकई इसमें फिर हम ये कह सकते हैं कि उस बंदे का दुनियावी ताकत, दुनियावी दौलत और असर सूख से ज़्यादा अल्लाह की ज़ात पे ईमान है। और यकीनन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आज उनको बर्रियत मिली है इस केस के अंदर। बहुत उन्होंने इस हवाले से जो है वो तकलीफ़ काटी, कैदें भी काटी, जेलों में भी गए, फैमिली भी गई, बेटी भी गई, पार्टी भी हाथ से गई, सारा कुछ हुआ, लेकिन बहरहाल आज उनकी बरियत का दिन था। अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। अगली खबर जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो है एहतसाब अदालत के हवाले से। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब ने अडयाला जेल में जाकर समाअत की और 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना केस में जो है वो इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत थी, उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत है उसकी समाअत उन्होंने 6 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। जबकि तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की अबूरी ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी में भी 6 दिसंबर तक ही की तोसी उन्होंने कर दी है। और ये दोनों समाअतें जो है सेंट्रल जेल अडयाला में हुई। बुशरा बीबी भी वहीं पर मौजूद थी। इमरान खान को, चूँकि वो तो हाल मुकीम अडयाला जेल ही हैं, वो भी पेश हुए अदालत के अंदर, उनको भी पेश किया गया। तो वहाँ पर इमरान खान की और बुशरा बीबी की तरफ से जो पैरवी की गई मुकदमात की, वो लतीफ़ खोसा साहब ने और इंतज़ार पंजोथा साहब ने की, जबकि प्रोसिक्यूशन की जो टीम की सरबराही जो है वो सरदार मुजफ्फर अब्बासी एडवोकेट ने की। अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ कि एक नोटिफिकेशन आ गया और नोटिफिकेशन आया वज़ारत कानून की तरफ से, और वज़ारत कानून
کا نوٹیفिकेशन بھی इन्हीं दो मुकदमात के हवाले से आ गया है और वो जारी किया गया है कि जी इन दोनों मुकदमात का जो है वो ट्रायल जेल के अंदर ही होगा, जेल के अंदर ही समाअत होगी। अगरचे कि हाई कोर्ट ये कह चुकी है कि जो साइफर वाला केस है उसकी दोबारा समाअत शुरू की जाए, वो भी होगा, लेकिन ये जो दो मुकदमात है इनकी भी समाअत जो है वो सेंट्रल जेल अडयाला के अंदर ही होगी। तो अब एक मुकदमात की समाअत में तेज़ी आती हुई दिखाई दे रहा है और ये तेज़ी अब आगे आने वाले दिनों में यकीनन इमरान खान साहब के लिए ज़्यादा परेशान कुन होगी। अब आते हैं हम अपनी उन खबरों की तरफ जो एक्सक्लूसिव है, जो मैंने आपसे अर्ज़ की कि ये जो आज की डेवलपमेंट्स हैं इनका ताल्लुक भी इमरान खान के साथ है। एक तो इमरान खान साहब अब पार्टी के चेयरमैन नहीं रहे या उन्होंने ना रहने का फ़ैसला किया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि इंटर पार्टी इलेक्शन कराएं और उन्होंने उनके वकला ने उनको बताया होगा कि चूँकि आप नाअहल हैं तो अगर आप ही चेयरमैन हुए तो यकीनन पार्टी आपके पास नहीं रहेगी, ना सिर्फ बल्कि इंतखाबी निशान भी छीन सकता है और इलेक्शन कमीशन कोई भी कार्रवाई इस पर कर सकता है। तो इमरान खान साहब ने फिर ये फ़ैसला किया और ये फ़ैसला जो है वो उन्होंने अपने वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र के ज़रिए अनाउंस करवाया सेंट्रल जेल अडयाला के बाहर, और उसमें कहा गया कि जो उनके दूसरे वकील हैं बैरिस्टर गौहर अली, वो जो है वो उनकी जगह पे पार्टी की चेयरमैनशिप के लिए उम्मीदवार होंगे। और कहा यह जा रहा है कि उनकी कोशिश ये होगी कि उनको बिला मुकाबला ही चेयरमैन मुंतखब करवा लिया जाए। लेकिन उससे कबल जो है वो सरदार लतीफ़ खोसा और उनके साथ जो पंजोथा साहब थे उन्होंने निकल कर मीडिया से बात की और उन्होंने बिल्कुल इससे उलट बात की थी और कहा था कि जी हमारी खान साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ये सारी अफवाहें गलत हैं, मैं ही पार्टी का चेयरमैन हूँ, मैं ही क़यादत करूँगा, ये जो लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं उन पर यकीन ना किया जाए। लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहीं पर खड़े होकर मीडिया से टॉक की और अनाउंस कर दिया गया बैरिस्टर अली गौहर के साथ। अब बैरिस्टर गौहर अली का चेयरमैन के लिए नामजद होना कम से कम दो चीज़ों की तरफ तो इशारा करता है। एक तो इमरान खान के जो वकला हैं वो इस वक्त इमरान खान की सियासत पर हावी हैं, और दूसरी बात यह है कि इमरान खान की पार्टी शायद इस कदर अब कमज़ोर हो चुकी है कि उसको पार्टी की सरबराही के लिए कोई सियासी सरबराह ही नहीं मिल रहा। एक तो ये बात है। दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि वो जो पार्टी के बाकी जो 4-5 बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे जो पार्टी की सदारत या पार्टी की सरबराही का ख्वाब लिए मतलब आपस में भी लड़ झगड़ रहे थे। अब जैसे बुशरा बीबी और अलीमा खान इमरान खान की हमशीरा हैं, बुशरा बीबी उनकी अहलिया हैं, तो उनके भी बीच में इख्तलाफात आपके सामने हैं। और फिर जो सदाबहार उम्मीदवार पार्टी की चेयरमैनशिप के शाह महमूद कुरैशी वो भी जेल में हैं, वो भी सजा याफ्ता तो भी नहीं है, वो चेयरमैन तो बन सकते थे। और फिर जो परवेज़ लाई साहब हैं वो भी इसी आस पे पार्टी के सदर बने थे कि खान साहब ने सजा होती तो मैं फिर सरबराह बन जाऊँगा, तो वो भी अब जेल के अंदर ही बैठे हुए हैं। लेकिन वो भी सजा तो उनको भी नहीं हुई, तो वो भी बन सकते थे। लेकिन इमरान खान साहब के इस सारा कुछ ना करने के पीछे 2-3 वजूहात हो सकती हैं। एक वजह तो ये हो सकती है कि वो उस्मान बुज़दार की तरह कमज़ोर चाहते थे कि वो चेयरमैन हो। अब यहाँ से आप अंदाज़ा कीजिए कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साथ बैरिस्टर गौहर अली को साथ खड़ा करके मीडिया टॉक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये चेयरमैन होंगे इन इंतखाबात के बाद पार्टी के, और साथ ही ये कह रहे हैं कि जी किसी मजबूत सियासी कदकाठ की शख्सियत को इसलिए चेयरमैन नहीं बनाया जा रहा कि वो बाकी ओहदों पर मसरूफ़ हैं, तो ये एक आर्जी होता है, तो इसलिए बैरिस्टर गौहर अली को ओहदा दिया गया। तो वैसे बैरिस्टर गौहर अली साहब इतनी बड़ी अनाउंसमेंट में साथ ही मतलब बहुत अच्छा नहीं किया गया ऐसे बैरिस्टर गौहर अली के साथ। चलें खैर, इससे हमें क्या, ये उनकी पार्टी का इंटरनल मामला है। हम अपनी अगली खबरों की तरफ बढ़ते हैं जी। अच्छा, अब खबरें जनाब बड़ी अजीब सी कह सकते हैं, दिलचस्प कह सकते हैं, तशवीशनाक कह सकते हैं। हर बंदे के सोचने का अपना एक अंदाज़ है। तो खबरें ये हैं कि जनाब अगले 3 हफ्तों में बहुत सारा मंजरनामा बदल जाएगा। आज मैंने वो सुना था व्लॉग सैयद इमरान शफ़क़त का, और उसमें भी उन्होंने 20 दिसंबर की डेट की बात की थी, तो हमने भी उस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन ली हुई थी और कुछ हमने मज़ीद ली। तो ये जनाब पता ये चला कि इमरान खान साहब को अब एक चीज़ के बारे में यकीन हो गया है या उन्हें बता दिया गया है कि खान साहब अब आगे आने वाले दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा भारी होने जा रहे हैं। एक तो अगले 3 हफ्तों के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि साइफ़र केस का फ़ैसला आ जाएगा। अब कहने वाले ये भी कह सकते हैं कि जनाब अभी तो वो केस को अदालत ने कहा कि दोबारा से सुना जाए, पिछला ट्रायल का लदम है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, अदालत ने कहा है। और 28 गवाह हैं, तो लाज़िम बात है कि उन 28 गवाहों के बयान कलमबंद करना, उन पर जिरा करना, उसका क्या नतीजा वो इतने कम अरसे में कैसे मुमकिन है। ये भी मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। आपको याद होगा मैंने पहले भी आपसे एक दफ़ा अर्ज़ की थी
کہ پروسیکیوشن نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہم 28 گواہی ان کی گواہی کروائیں. وہ جہاں پہ دیکھیں گے کہ ہمارے 5 6 8 10 12 گواہ اتنے ہو گئے ہیں کہ ہم مزید کیس کے لیے ہمیں مزید گواہوں کی ضرورت نہیں ہے, تو وہاں پہ وہ اپنی شہادت کو کلوز بھی کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اجرا ہوگی, اور زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے دونوں فریقوں کے وکیل بول لیں گے, اس کے بعد فیصلہ آ جائے گا. اس فیصلے کے نتیجے میں خان صاحب بری ہوتے ہیں یا ان کو سزا ہوتی ہے, یہ بات کی بات ہے. لیکن یہ کہنا کہ 3 ہفتوں کے دوران جو ہے یہ ٹرائل ممکن نہیں, یہ بات غلط ہے. اب وہ دوبارہ بھی فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ ٹرائل بھی عدالت کے اندر ہی ہوگا, جیل کے اندر ہی عدالت لگے گی, اور فرد جرم بھی دوبارہ عائد ہوگی. لیکن فرد جرم کی نقول چونکہ پہلے جو فرد جرم عائد کی تھی اس سے پہلے ان کو دی جا چکی ہیں, وہ آلریڈی ان کے پاس موجود ہیں. اب کیس جو ہے وہ دوبارہ فرد جرم ان پر عائد ہوگی اور پھر آگے چلے گا, تو وہ پھر آگے وہی روز 3 گواہ ہوں, تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اچھا, ایک تو اس کی یہ وجہ ہے کہ 20 دسمبر تک امکان یہ بھی غالب ہے کہ وہ ان کو سزا ہو جائے گی تو سینیریو بدل جائے گا. اچھا, دوسری وجہ جو سینیریو بدلنے کی ہے کہ وہ امکان اس چیز کے ہیں کہ 10 دسمبر تک جو ہے وہ الیکشن شیڈول آ جائے گا. اس وقت ملک کے اندر بہت ساری افواہیں گردش کریں کہ جی الیکشن نہیں ہوں گے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مارچ تک ڈیلے ہوں گے, کچھ کہتے ہیں کہ جی اپریل مئی تک ڈیلے ہوں گے, کچھ اگست ستمبر کی بات کر رہے ہیں. لیکن جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا کچھ نہیں ہونے لگا, الیکشن جو ہیں وہ اپنے ٹائم پر ہوں گے, اور ابھی کچھ ہی دنوں میں الیکشن شیڈول اناؤنس ہو جائے گا 10 تاریخ سے پہلے. اس کے بعد الیکشن کمپین چونکہ شروع ہو جائے گی تو اس لیے ماحول بدل جائے گا. لیکن ایک خبر اور ہے جی, جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا, عمران خان کے طوطے کیوں اڑے ہیں. سزا میں بھی طوطے اڑنے ان کے بنتے ہیں, لیکن طوطے ان کے اڑے ہیں کسی اور وجہ سے. آپ نے دیکھا کہ وہ ہاجرہ خان پانیزئی کی کتاب آئی, اور اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے, کم از کم ہم جیسا بندہ تو اس کو پڑھ بھی نہیں سکتا. جو کچھ الزامات انہوں نے عمران خان کے اوپر عائد کیے ہیں, اور عمران خان کے اوپر اس قسم کے الزامات کسی ایک بندے نے عائد نہیں کیے. آپ ان کا ماضی اٹھا کے دیکھ لیجئے, کس نے کیا الزامات لگائے. لیکن خیر وہ ان کے فالوور کہتے ہیں جی اے حاجی, باقی سارے جھوٹے ہیں, کہ باقی سب غلط ہیں, ایک عمران خان اکیلے سچے ہیں. خیر سچے کیا ہونے. اب وہ جو ایلا ملک کی آڈیو آئی تھی تو اس میں عمران خان نے قطعاً یہ نہیں کہا تھا کہ یہ آڈیو غلط ہے. عمران خان نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں ایسی آڈیوز نہیں ریلیز کرنی چاہیے, اس کا نوجوانوں پہ کیا اثر پڑتا ہے. تو بھائی جان آپ تو نوجوانوں کے لیڈر ہیں نا, تو پتہ تو پھر ریلیز کرنے والے تو یہ سوچا نا کہ نوجوانوں کو پتہ چلے کہ لیڈر صاحب کیا کر رہے ہیں. تو یہ کچھ ایسا معاملات ہمارے علم میں آئے ہیں کہ 20 تاریخ سے پہلے کچھ ایسی آڈیوز اور ویڈیوز مزید آ سکتی ہیں کہ ہر گزرنے والے دن کے ساتھ عمران خان کے لیے جو ہے وہ سروائیول مشکل ہوتا چلا جائے گا. سروائیول صرف سیاسی نہیں بلکہ معاشرتی سروائیول بھی مشکل ہوتا چلا جائے گا, کیونکہ عمران خان کی زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اگر پبلک میں آ جاتی ہیں تو اس کا بہرحال کوئی شخص کتنا بھی یا کوئی فرد یا کوئی افراد یا کوئی معاشرہ کتنا بھی لبرل کیوں نہ ہو, وہ چیزیں ڈیمیج کرتی ہیں. ایون جو بہت زیادہ لبرل معاشرے ہیں وہاں پہ بھی لیڈرشپ کو ایسی چیزوں کی اجازت نہیں دی جاتی. آپ وہ پریزیڈنٹ کلنٹن اور مونیکا لیونسکی والا معاملہ دیکھ لیجیے, امریکہ کا کتنا آزاد معاشرہ ہے, لیکن وہ کہتے نہیں جب آپ لیڈرشپ والی جگہ پر آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو ایسی اجازت نہیں دی جاتی, پھر وہاں پہ ان کو اخلاقی حدود و قیود کی پابندیاں کرنی پڑتی ہیں. اور جو ٹرمپ کا جو ماضی تھا اس کے والے سے بھی جو چیزیں سامنے آئی تھیں وہ انہوں نے اس کو بھی بڑا ڈیمیج کیا تھا. تو پاکستان کا تو پھر ایک کنزرویٹو معاشرہ ہے, اور یہاں پر جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہوں گی آگے چل کے. تو عمران خان صاحب کو جناب پکی رپورٹیں اس چیز کی, کچھ تو بندے نے جو کیا ہوتا ہے نا وہ بھی بندے کو پتہ ہوتا ہے, اور پھر جب یہ بتا دیا جائے گا جی وہ سارا کچھ باہر آ جائے گا تو پھر بندے کے طوطے توڑتے ہیں. تو خان صاحب کے ہاتھوں کے طوطے بنیادی طور پہ اڑے ہیں اس وجہ سے. یہی وجہ ہے کہ عمران خان اپنے ہاتھ سے کسی کو پارٹی دینے والا تھا, انہوں نے جناب وہ ایک بیرسٹر ڈھونڈ کے جو وہ ان کی وکالت کر رہے ہیں ان کے حوالے اپنی پارٹی کر دی, اور جناب اگر عملاً دیکھا جائے تو پارٹی سے دستبردار ہو گئے ہیں. اور پھر ایک خبر اور ہے, وہ دن کو صدیق ساجد صاحب نے بھی جو بلاگ کیا تھا اس میں انہوں نے اس خبر کی تصدیق کی ہے جنرل لودھی کے حوالے سے, کہ ان کے جنرل لودھی جو عمران خان کے بڑے کلوز ہیں, ان سے ان کا بڑا تعلق ہے. تو انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ بار بار معافیوں کے پیغامات بھیج رہے ہیں جیل سے کہ معاف کر دیں, غلطی ہوگی. لیکن ہمارے خیال کے مطابق اب دیر ہو چکی ہے. اب عمران خان صاحب کے پاس اگر کوئی آپشن باقی ہے تو وہ محض اتنا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو ان کو سزا ملنی ہے یا جو ان کے خلاف کارروائی ہونی ہے وہ اس طریقے سے کی جائے یا اس طریقے سے کی جائے. وہ محاورہ ذرا اچھا نہیں تو کہتے ہیں 100 جوتیاں بھی کھانی ہیں نا, یہ 100 پیاز بھی کھانے ہیں. تو عمران خان صاحب کے پاس آپشن صرف اتنا ہے کہ یہ جناب پیاز بھی کھانے, پیاز کھانے یا جوتے کھانے یا دونوں کھانے. یہ معذرت کے ساتھ یہ مطلب ایک مثال دینے کے لیے بات کی ہے کہ اب جو اس وقت صورتحال عمران خان صاحب کی چل رہی ہے
اس وقت ان کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، چیزیں ان کو پتہ چل گئی ہیں، پارٹی بھی انہوں نے اسی وجہ سے سرنڈر کر دی ہے اور معافی بھی وہ مانگ رہے ہیں، لیکن پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی بہہ چکا ہے۔ مستقبل قریب میں تو کم از کم عمران خان صاحب نہ تو جیل سے باہر آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، نہ ہی سیاسی میدان میں ایکٹیو ہو سکیں گے۔ اب کہنے کو آپ جتنا مرضی اپنا پپیٹ رکھ لیں، لیکن جب پارٹی کا قانونی سربراہ کوئی دوسرا شخص بن جائے گا تو پھر مرضی اس کی بھی چلے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔